हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस इन नेपाल। देखो, नेपाल में कोई भी कॉलेज चूज करने से पहले या जाने से पहले कुछ चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, वो जानना जरूरी है, उनको क्लियर करना जरूरी है। उसके बाद ही किसी कॉलेज को चूज करना या फिर टॉप 5 कॉलेजेस के बारे में जानना मेक सेंस। सबसे पहली चीज कि नेपाल का प्रोसीजर जो है वो बाकी सारी कंट्रीज से बहुत अलग है। जैसे कि इंडिया में कट ऑफ्स निकलती हैं, कट ऑफ्स के बेसिस पे एडमिशन होते हैं। सिमिलरली नेपाल में भी आपके नीट स्कोर के बेसिस पे आपको कॉलेजेस अलॉट होते हैं। अब ये बहुत सारे लोग आपको नहीं बताएंगे। जब आप एक्चुअली प्रोसेस में घुसेंगे, आप प्रोसेस करवा भी लेंगे, प्री बुकिंग अमाउंट कॉलेज में भेज भी देंगे, आपको बाद में समझ में आएगा कि जो कॉलेज मैंने चूज किया था वो कॉलेज तो मुझे मिला ही नहीं। सो मतलब आपके साथ हुआ क्या? सो हियर वी एट स्टडी अब्रॉड कैंपस have been sending students to multiple countries and helping students in India since 13 years. हमने जिस भी बच्चे को MBBS इन नेपाल के लिए जो भी कॉलेज प्रॉमिस किया है, एश्योर किया है, जिसमें उसका बुकिंग अमाउंट डलवाया है, उसको हमेशा वही कॉलेज मिला है। क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ आवर नॉलेज एंड आवर रिलेशनशिप्स दैट वी होल्ड। हमें पता है कि कौन से कॉलेज की कट ऑफ कितनी जाएगी या कितनी जाने वाली है। इन एडवांस वी हैव दैट नॉलेज, वी हैव दैट इंफॉर्मेशन, और हम उसी के हिसाब से आप लोगों को पहले ही बता देते हैं कि आपका इस कॉलेज में हो जाएगा, आप इस कॉलेज को चूज कीजिए, आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, बजट के हिसाब से कॉलेज अच्छा है। इस कॉलेज में आपका नहीं होगा, आप मत चूज कीजिए। या फिर अगर आप करना भी चाहते हैं, यू वांट टू ट्राई योर लक, आप बैकअप ऑप्शन लेकर के चलिए। अब मार्केट में होता क्या है कि बहुत सारे कंसल्टेंट आपको बोल देंगे हाँ जी मैम 100% हो जाएगा, बट वो 100% is 100% fake. Here you can see the clips of my students की लास्ट ईयर उनको मैंने जो प्रॉमिस किया था कॉलेज, 100% वही कॉलेज उन्हें मिला है। जिसको नेपाल मेडिकल बोला था उसको नेपाल मेडिकल मिला है, जिसको विराट बोला था उसको विराट मिला है, जिसको KMC बोला था उसको KMC, और जिसको कॉम्स बोला था उसको कॉम्स। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि कुछ और बोला कुछ और दिलवा दिया। नो, दैट इज नॉट स्टडी अब्रॉड कैंपस, दैट इज नॉट हु वी आर। वी बिलीव इन कीपिंग आवर रिलेशनशिप्स very honest, very transparent and up to the mark all the times. नेपाल में बहुत सारे कंसल्टेंट्स आपको स्कॉलरशिप दिलवाएंगे 1 लाख की, 2 लाख की, या फिर कुछ भी नहीं, या फिर इनफैक्ट आप कॉलेज जा करके भी स्कॉलरशिप मांगेंगे, आपको 1 रुपए की भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। बट वी कैन अश्योर यू स्कॉलरशिप्स इन सो मेनी कॉलेजेस, कहीं पे 4 लाख, कहीं पे 5 लाख, कहीं पे 6 लाख, कहीं कहीं पे तो 7 लाख भी। इट इज अ ह्यूज अमाउंट। बहुत सारे कंसल्टेंट आपको बताते ही नहीं है और ना ही वो इंटरेस्टेड होते हैं आपके लिए एफर्ट्स करने में। वी एट स्टडी अब्रॉड कैंपस हैव गॉट स्कॉलरशिप टू most of our students who has chosen MBBS in Nepal through us. It is not just this years. ये हमेशा इतने सारे सालों से ऐसा हो रहा है। It is our relationship that we have with the owner of that particular college, जिससे हम आपको स्कॉलरशिप दिलवा पाते हैं। I can guarantee you, आप खुद जाके मांगेंगे ना, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। आप ट्राई करके देख लीजिए, बहुत सारे बच्चों ने ट्राई भी किया है। हम स्कॉलरशिप दिलवा सकते हैं, बट आप खुद भी चाह करके वो स्कॉलरशिप नहीं ले सकते हैं। That is why you need a good counselor जो आपको प्रॉमिस करे, आपको वही कॉलेज दिलवाए, जितने में आपको प्रॉमिस करे, जितने बजट में आपको प्रॉमिस करे उतने ही बजट में दिलवाए, जितनी स्कॉलरशिप आपको प्रॉमिस करे उतनी स्कॉलरशिप दिलवाए। एंड ऑफ एंड आपका एग्रीमेंट वैसा ही हो, सारी टर्म्स क्लीन हो, बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। अब दिक्कतें आती कहाँ कहाँ पे हैं, उसके लिए नेपाल का आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा। नेपाल का प्रोसेस होता कैसे है? सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें शेयर करते हैं, रजिस्टर कराते हैं हमारे साथ, and then we get you the provisional admission letter. ये provisional admission letter आने के बाद में आपको 5 से 10 लाख रुपए कॉलेज के अकाउंट में ट्रांसफर करने होते हैं अपने बैंक अकाउंट से। ये सारा अमाउंट रिसिप्टेड होता है। इसके बाद आपका MEC का फॉर्म भरा जाता है। इनफैक्ट कुछ कंसल्टेंट्स ने तो MEC फॉर्म में भी गलती करी है लास्ट ईयर। वी मेक श्योर टू बी वेरी कंसाइज, वेरी क्लियर एंड वेरी टू द पॉइंट फॉर्म भरते हुए भी। MEC फॉर्म में गलती मतलब जैसे कि नीट के फॉर्म में गलती, जो करेक्शन विंडो भी बहुत छोटी होती है और जिसको पता ही नहीं है उसने गलती करी है तो वो करेक्शन विंडो में तो क्या ही करेगा। MSc फॉर्म भी हम भरते हैं। MSc फॉर्म के बाद आपकी फिजिकल काउंसलिंग होती है। आई
माई सेल्फ, यू नो, आई हैव बीन देयर ऑल द टाइम। मैं खुद काउंसलिंग के टाइम पे MEC सेंटर के बाहर, काउंसलिंग सेंटर के बाहर अवेलेबल रहती हूँ। सेंटर के अंदर बच्चों की हेल्प के लिए, एंड टू एंड प्रोसीजर के लिए अवेलेबल रहती हूँ। मेरा स्टाफ अवेलेबल रहता है। लेकिन बहुत सारे कंसल्टेंट वो नहीं करते हैं। वहां पे काउंसलिंग में आपको समझ ही नहीं आता आपको करना क्या है। इट इज नॉट इंडिया काउंसलिंग की ऑनलाइन सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे हैं, आपने बस फॉलो किए हो गए। नो, इट इज वे टू डिफरेंट देन हाउ इंडिया काउंसिल इज। तो ये काउंसलिंग का प्रोसेस में वी आर देयर। उसके अलावा काउंसलिंग के बाद अलॉटमेंट होता है। अलॉटमेंट के बाद आपका एक लीगल एग्रीमेंट बनता है। कोई कंसल्टेंट को लेना देना ही नहीं है उस एग्रीमेंट में क्या लिखा गया। आई मेक श्योर टू पर्सनली रीड ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, ऑल योर एग्रीमेंट्स, कि जो हमने आपको स्कॉलरशिप प्रॉमिस करी है वो मिली या नहीं मिली, जो इंस्टॉलमेंट्स हमने प्रॉमिस करी है वो मिली या नहीं मिली। इसके अलावा हम हेल्प करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। फॉर एग्जाम्पल, आपका एडमिशन लेटर आ गया। एडमिशन लेटर आने के बाद में आप चाहें तो कॉलेज विजिट कर सकते हैं। मेरा स्टाफ मेंबर वहां पे रहेगा आपको कॉलेज घुमाने के लिए, दिखाने के लिए, आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व करने के लिए, आपको सारी एक्सेस दिलवाने के लिए। दैट इज व्हाई वी स्टैंड सो स्ट्रॉन्ग फॉर MBBS इन नेपाल। हमारे कोई भी बच्चे को कोई इशू नहीं आता है। बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है, मैम काउंसलिंग से एडमिशन होगा, आप कैसे करवाओगे? बेटा, आप काउंसलिंग से एडमिशन ले लो। आपको नहीं पता है कि आप फीस कितनी भरोगे। काउंसलिंग से एडमिशन के बाद आप $75,000 सिर्फ ट्यूशन फीस भरोगे, मतलब कि लगभग 63-64 लाख ट्यूशन फीस। जो मैं आपको 55 लाख में दिलवा सकती हूँ, आप 63 लाख भरोगे उस टाइम पे। उसके अलावा बच्चों को लगता है कि यू नो, हाउ कैन यू बी श्योर कि जो आप कॉलेज हमें बता रहे हो वही मिलेगा। इट इज आवर हिस्ट्री, दैट इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग। हमने हर साल बच्चों को जो बोला है एश्योर्ड वही दिलवा के दिया है। आप बच्चों के फीडबैक सुन सकते हैं, एंड आई कैन एश्योर यू कि इस बार भी हम जो बोलेंगे आपको वही मिलने वाला है। सो नाउ आई थिंक यू हैव बीन क्लियर कि सही कंसल्टेंट और अच्छा कंसल्टेंट चूज करना कितना जरूरी है। नाउ कमिंग टू द टॉप कॉलेजेस फॉर MBBS इन नेपाल। टॉप कॉलेजेस में एडमिशन, आई कैन गारंटी यू एडमिशन इन दीज टॉप कॉलेजेस। सबसे पहला आता है काठमांडू में 2 कॉलेजेस हैं। देखो, काठमांडू बीइंग द कैपिटल ऑफ द नेशन, अच्छे कॉलेजेस, अच्छा एक्सपोजर, अच्छी फैकल्टी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी फैसिलिटीज बहुत अच्छी के साथ आपके पास 2 बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। पहला आता है नेपाल मेडिकल कॉलेज। नेपाल मेडिकल कॉलेज सिंस 1996 बहुत अच्छा कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। ट्यूशन फीस 61.5 लाख है, जिसपे मैं आपको स्कॉलरशिप करा के दूंगी, गारंटीड स्कॉलरशिप, एंड टोटल बजट अराउंड 66-67 चला जाएगा, रहना खाना सब मिला करके। नेपाल मेडिकल कॉलेज के बाद एक बहुत अच्छा सेकेंड ऑप्शन है आपके पास, काठमांडू मेडिकल कॉलेज। ये भी काठमांडू में ही है, कैपिटल सिटी में है, अच्छा एक्सपोजर है, बहुत अच्छा OPD है, एंड इट इज वन ऑफ द फेमस कॉलेज। इसका बजट अराउंड 69 लाख तक जाता है, रहना खाना मिला करके। इसके बाद बात आती है एक रिसर्च सेंटर की, जिसकी कट ऑफ लास्ट ईयर से हाईएस्ट कट ऑफ गई है, विराट मेडिकल कॉलेज। लास्ट ईयर द कट ऑफ वाज अराउंड 204, मतलब कि 200 प्लस कट ऑफ थी। इस बार की कट ऑफ मुझे पता है क्या जाने वाली है, बट मैं यहाँ पे तो नहीं बता रही हूँ। इफ यू रियली वांट टू नो द कट ऑफ ऑफ विराट मेडिकल कॉलेज, गिव मी अ कॉल एंड आई कैन श्योरली टेल यू कि विराट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ इस साल क्या जाने वाली है। क्या आपको विराट में एडमिशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? अगर मिलेगा तो हम आपको स्कॉलरशिप गारंटेड दिलवा सकते हैं। अब विराट जो है एक रिसर्च सेंटर है, बिहार बॉर्डर पर है, विराट नगर में। एसेसिबिलिटी बहुत अच्छी है, एंड द बजट इज टू लेस व्हेन कंपेयर टू काठमांडू के कॉलेजेस। काठमांडू के NMC KMC से बजट कम रहता है। स्कॉलरशिप के बाद 63 लाख में आपका रहना खाना सब कुछ हो जाएगा। अगर आपको भी विराट में एश्योर्ड एडमिशन चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए, ये सारी फैसिलिटीज चाहिए, so all you need to do is give us a call and I can give you a assured seat in Virat Medical College. इसके अलावा और कौन से अच्छे ऑप्शंस हैं? The next good option is College of Medical Sciences भरतपुर। बहुत अच्छी सिटी में लोकेटेड है, काठमांडू से 2-2.5 घंटे की दूरी पर है। काफी अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, काठमांडू यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, एंड द बजट इज अराउंड 69 लाख रहना खाना मिला करके। विदाउट स्कॉलरशिप 73-74 भी जाएगा। अगेन आई कैन गेट यू द assured seat and assured scholarship। इसके बाद बात करते हैं द नेक्स्ट नेम दैट
all of you must have heard, that is Manipal College of Medical Sciences पोखरा। सबने मणिपाल का नाम तो सुना ही है and it is a brand name। इसका बजट कहीं ना कहीं 73 लाख तक जाएगा and I can get you discount in this college as well। Yes, you heard that right। इस कॉलेज में आपको कोई और डिस्काउंट नहीं दिलवा सकता but we surely can। मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज की कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाने वाली है, बट हाँ कितनी जाने वाली है that you need to contact us। yes, इसके अलावा मणिपाल अच्छा ऑप्शन है, बस पोखरा में है, बट आपको ये ध्यान रखना है ये मणिपाल इंडियन मैनेजमेंट के अंदर अब नहीं आता। पहले ये इंडियन मैनेजमेंट का कॉलेज था बट अब ये नेपाल मैनेजमेंट का कॉलेज है, तो आप जो पैसा पे करेंगे मोर और लेस ब्रांड नेम का पे करेंगे, बट यस अदरवाइज ऑल्सो इट इज अ गुड कॉलेज। सो दीज वर टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस ऑफ नेपाल। इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं नेपाल में, नोबल है, देवदा है, लुम्बिनी है, जानकी है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं एंड वी कैन हेल्प यू विद each one of them and can get you assured seat along with assured scholarship, जो आपको कोई शायद नहीं दिलवा पाए इतने प्राइजेस पे इतने अच्छे कॉलेजेस, बट वी श्योरली कैन। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आपको भी इन टॉप 5 कॉलेजेस में सीट चाहिए या फिर किसी और कॉलेज में नेपाल में सीट चाहिए, ऑल यू नीड टू डू इज गिव अस अ कॉल एंड वी आर राइट देयर टू हेल्प यू। जो आपको मार्केट में कोई नहीं करके दे पाएगा बट वी विल एंड वी श्योरली कैन एंड वी हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डूइंग दैट since years. So till the next one, I would say goodbye.